हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे मन और शरीर के लिए भी बहुत कैसे बात किया जाता है और जगह जगह पे मतलब जनसंख्या नियंत्रण को गाँव-गाँव घूमने के लिए गए, वहाँ पे देखे बहुत सारी मतलब लेडीज़ लोग हैं जो कि मतलब अभी उनका हाइट ठीक नहीं लग रहा है। बहुत जरूरी है। हम सबको हम योग लोग देखते करना हैं कि किन्हीं का भी अपने रक्त समूह का पता नहीं रहता। इन समूह स्वयं सेवक का मतलब उद्देश्य है कि वो उनको रक्त समूह के बारे में उनको माता पिता के सम्मान इज्जत देना शुरू करते हैं तो हम लोग को समझिए मंदिर नहीं भी गए तो घर में ही अपना सारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को, देश के 1 करोड़ लोगों को हमको सूर्य क्या नमस्कार कार्यक्रम हो रहा है सर? ये 7 दिवसीय प्रोग्राम राष्ट्रीय सेवा योजना का हो रहा है। मतलब किस तरह का कार्यक्रम है इसका? ये इस कैंप्स में राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में सभी मौलिक जानकारी देना है और जो समाज में समस्या है जिसको सेवा के द्वारा सेवा दूर किया जा सकता है उसके सेवा और समाज के संबंध को जोड़ के बताया जा रहा है और उसके बेस पर एक्टिविटी उससे हमारे पैर में धीरे-धीरे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहा था? ये राष्ट्र सेवा योजना के अंतर्गत शंकर साहब विक्रमशिला महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का दिन विशेष एक योग रखा गया था। उसी के संदर्भ में इन लोगों को आज योग कराया गया है। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना एक खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जो हर एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अपने स्वयं सेवक स्वयं सेविका के माध्यम से कार्य करती है। जो इनका कार्य है समाज से जुड़ना, समाज में आ रही परेशानियों को, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि किन्हीं का भी अपने रक्त समूह का पता नहीं रहता। इन समूह स्वयं सेवक का मतलब उद्देश्य है कि वो उनको रक्त समूह के बारे में उनका जानकारी हो, जो कि वह किसी अचानक आकस्मिक दुर्घटना हो तो उनको उस समय उस रक्त मिल सके। इसी के संदर्भ में और समाज में गंदगी जो भी हो, साफ सफाई के बारे में सचेत करना। आज पर्यावरण कितना भयावह स्थिति से गुजर रहा है, पर्यावरण के बारे में सतर्क करना। और हम लोग देख सकते हैं कि समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना अग्रसर रूप से कार्य करता है और समाज में महिलाओं को किस प्रकार वह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इसी संदर्भ में और अपने कार्य को विस्तार देता है। ये एनएसएस में किस क्लास के छात्र छात्राएं जुड़ सकते हैं? एनएसएस में विश्वविद्यालय के लेवल के, उसके बाद अंतर्गत उसके महाविद्यालय लेवल के छात्र छात्राएं आते हैं, जिसमें सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल के छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं। यह स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविका अपने समाज के लिए अग्रसर कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और निरंतर निसंकोच भाव से हमेशा कार्य करते हैं। अभी आप योग करा रहे थे, मनुष्य के लिए योग करना कितना जरूरी है? योग का मतलब आजकल लोग समझते हैं योगासन। योगासन योग की एक शाखा है। योग का मतलब मन चित्त को और श्वास को लय में ले आना, और जब मन चित्त और श्वास लय में आ जाती है तो मन के भीतर जितनी भी कष्ट वेदना खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति को अलग अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं और इसी को हम लोग अध्यात्म से हम लोग जोड़ देते हैं योग को, तो योग की अलग विधा हो जाती है। और हर व्यक्ति योग जीवन भर करता है, पर उसके ही मतलब हम योग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वो तो ये एक तरह का योग ही है। और हम जो सोच रहे हैं वो भी योग है। और सबसे बात है, योग में श्वास का खिला है समझा। योग में श्वास में बहुत कुछ लिखा है। हम लोग स्वर योग बोलते हैं उसको। स्वर योग में जैसे बायां श्वास दायां श्वास और सुषुम्ना दोनों, और प्राणायाम। और योग में जैसे अपने ज्ञान योग है, कर्म योग है, इस तरह से योग की शाखाएं हैं। तो डीप तो बहुत कुछ है, सहज रूप में ये समझना है कि अपने को जुड़ना है। और किससे जुड़ना? परम से जुड़ना है। परम मतलब परमात्मा, जिसको हम लोग मानते हैं। और इस पृथ्वी पर परमात्मा की जगह माँ और पिता, माता पिता परमात्मा के ही स्वरूप में हम लोगों को मिलते हैं। और यदि हम लोग माता पिता के सम्मान इज्जत देना शुरू करते हैं तो हम लोग को समझिए मंदिर नहीं भी गए तो घर में ही अपना सारा योग हो जाता है और रास्ता मिल जाता है। आप युवा हैं, योग करा रहे थे आप, योग और जिम करने में क्या अंतर है? सर, योग जो है कि हम बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं, और जिम जो है वो सभी वर्गों के लोग नहीं कर सकते हैं। जिम जो है एक युवा ही कर सकता है, वृद्ध नहीं कर सकते हैं और बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ना, योग से जुड़ने के बाद टोटल योगासन हो जाता है। शरीर का जो है शारीरिक और मानसिक जो है वो अभ्यास अच्छी तरह हो जाता है।
योग करना कितना जरूरी है छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट के लिए अभी कितना जरूरी है योग करना? सर हम 10 साल पहले से योग करा रहे हैं सर, और मेरा परम लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को, देश के 1 करोड़ लोगों को हमको सूर्य नमस्कार सिखाना है। सूर्य नमस्कार से जो है, जिस प्रकार से सूर्य ओजस्वी और तेजस्वी है, उसी प्रकार से हम दिव्य ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने में 100% सफलता हासिल करेंगे। ये मेरा परम लक्ष्य है कि अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे हमें पता चला कि यहाँ पर योग के लिए आना है तो हमने तुरंत हाँ भर दिया, और योग के लिए बहुत खुशी से आने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, कुछ सीख देने के लिए हम आ गए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरदीप कुमार है, और विद्यार्थी जीवन में हम बीमार पड़ गए थे, इसलिए मेरा काफ़ी समय बाधित रहा है जीवन में। 5 साल हम बेड रेस्ट में चले गए थे। उस दौरान से हमें किसी योगाचार्य से संपर्क हुआ, और उसने बोला कि योग करो, सूर्य नमस्कार करो, जलनेति करो, और हम टोटल मतलब अपने समय का 50% टाइम योग में ही देने लगे, और आज अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। नहीं तो अपने आप को हम नहीं बचा पाते, और इसलिए जो है ना, लोगों को प्रेरणा देते हैं योग करने के लिए। और मतलब पढ़ाई के साथ साथ योग भी बच्चों को जरूरी है? पढ़ाई के साथ साथ योग सर 100% जरूरी है। यदि योग नहीं करेंगे तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है आज के जीवन में। अभी 50 से 60 लाख लोगों को डायबिटीज हो चुका है। 4 5 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है। इसलिए जो भयावह जिंदगी है, इसलिए योग एनएसएस के हमारे साथ जो शिक्षक हैं, आइए उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं उसके बारे में आप बताइए। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर 7 दिवसीय शिविर है, और 7 दिवसीय शिविर के अंतर्गत हम लोग नित्य दिन अलग अलग प्रत्येक दिन अलग अलग प्रत्येक दिन हम लोग करा रहे हैं। किसी दिन हम लोग का जनसंख्या नियंत्रण था, पर किसी दिन पर्यावरण, किसी दिन जो है से गंगा की सफाई, अनेक तरह के जनता को जागरूक करने के लिए करवाए। उसमें हम लोग एक दिन रखे बच्चों को आत्म विकास, शारीरिक विकास, मानसिक संतुलन के लिए योग भी एक जरूरी चीज़ है। आज के डेट में योग एक साधना है, और योग के द्वारा करे योग रहे निरोग। जो बच्चा योग से जुड़ा हुआ है, वो बच्चा का देखिएगा ना, एक अलग तरह से झलकता है, और उसका संपूर्ण स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, पढ़ने में मन लगता है, अनेक तरह की बीमारी से कॉलेज की छात्राएं हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। एनएसएस की कुछ छात्राएं हैं, देखिए हमारे साथ जो खड़ी हैं। कितना दिन का शिविर चल रहा है आप लोगों का? 7 दिवसीय। क्या कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिला? आज आप लोग योग कर रहे थे, हम देख भी रहे थे, क्या कुछ सीखने के लिए मिला? कुछ बताइए आप लोग। सर, योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे मन और शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है, जिससे हमें शांति की प्राप्ति होती है। और सर, जैसे ओम का उच्चारण करने आज हमें बताया गया। सर, ओम के नाम का महत्व समझाया गया कि ओम का नाम लेने से हमारा शरीर बहुत अच्छा शांत होता है, और हमारी मानसिक वृद्धि होती है। और क्या कुछ आप लोगों को एनएसएस के द्वारा सीखने के लिए मिला, वो आप हम लोगों को? लोगों से बातचीत करने का तरीका भी मिला हमें सीखने के, जैसे बड़ों से कैसे बात किया जाता है, और जगह जगह पे मतलब जनसंख्या नियंत्रण को करना सिखाया गया, और वगैरह से भी सिखाया। गांव सुनने में आया, सर अभी बता रहे थे आप लोग गांव आप लोग घूमे हैं। गांव घूमने से आप लोगों को क्या अनुभूति हुआ? सर जैसे हम लोग गांव घूमने के लिए गए, वहाँ पे देखे बहुत सारी मतलब लेडीज़ लोग हैं जो कि मतलब अभी उनका हाल ठीक नहीं लग रहा था, और बहुत सारे बच्चे भी थे जो कि स्कूल नहीं जाके घर में खेल रहे थे, और उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ साफ़ सुथरा नहीं थे कुछ। तो हम लोग बहुत दिन गए, एक बार जनसंख्या नियंत्रण पे बताने के लिए गए, एक बार शिक्षा क्या है, शिक्षा से क्या लाभ है, शिक्षा मतलब करने की स्कॉलरशिप क्या क्या मिलती है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने गांव में जाके बताया, और मतलब लेडीज़ लोग को बताई कि मतलब बेटियों को पढ़ाइए। जैसे वो 10th पास कर लेगी तो उनको 10,000 मिलेगा, उनसे आपका भी हेल्प हो जाएगा। इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000। तो उनसे लगा कि हाँ बच्ची को पढ़ाना चाहिए। फिर बोली कि मैं, अगर आपकी बच्ची में कोई टैलेंट है तो आप उसमें भी आगे बढ़ाइए, उसमें भी आगे जाके बहुत कुछ कर सकते। लोगों का रिएक्शन क्या रहता था? आप लोग जाते थे, लोग से मिलते थे, लोगों का रिएक्शन क्या रहता था आप लोगों को देखकर? सर ऐसा लग रहा था, कुछ लेडीज़ को देख के लग रहा था कि उनको अपना मन है बच्चे को पढ़ाने का, पर वो कुछ दबाव में आके नहीं कर पा रही है, कुछ ऐसा लगा। तो हम लोग के बताने पे वो थोड़ा खुश हुई। मतलब उनके जो बड़े, जैसे अगर कोई लेडीज़ उनकी जो सास थी, तो उनको भी बोले कि दादी देखिए करने दीजिए, ये सब मतलब एक ही ज़िंदगी है, अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए और सभी खुशी से रहिए। तो वो लोग बात से सहमत हुई, तो बोली हाँ करेंगे, पढ़ाएंगे। योग कितना जरूरी है शरीर के लिए?
योग ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबको योग करना बहुत ज़रूरी है।